गुर्जर साहब, अभी आपने वाराणसी में इतना बड़ा आंदोलन रहा, इसको आप किस तरह का देख रहे हैं? कितनी सफलता आपको वहाँ से आंदोलन से मिला है और किसका कितना सपोर्ट रहा है, कुछ बताएं। देखिए, पूर्वांचल का जो बिजली पंचायत हुआ बहुत सफलतम रहा है। सबसे ज़्यादा सब लोग निकल के आए सड़कों पे। उन्हें पता है कि ये जो निजीकरण हो रहा है, ना तो जो है उपभोक्ता के हित में, ना कर्मचारी को हित में। आरक्षण समाप्त हो जाएगा इससे। युवा जो सरकारी नौकरी देखने के सपने देख रहे हैं, उनके सपने टूट जाएंगे। बिजली कर्मचारी को नौकरी चली जाएगी। तो इन सबको देखते हुए हमारी जो है बहुत अच्छी तरीके से इसको हम लोगों ने शांतिपूर्वक तरीके से इसको सक्सेस किया है। और बात बाकी देखिए, आपने देखा होगा मीडिया का जो है क्या है, प्रिंट मीडिया जो है उन्होंने अच्छे से हमारा सहयोग किया। लिखा जो है जनता का मुद्दा है हर किसी सेक्टर में। आप मीडिया पे सवाल आप देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहाँ थी, वहाँ पूरी मीडिया का है। ये बड़े बड़े जो घराने हैं मीडिया के, आप देख रहे हैं एनडीटीवी, आज तक, जी न्यूज, न्यूज 18, ये कोई नहीं दिखा, सब गायब। प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र में लोग अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं सड़कों पर निकलकर। ये हजारों की संख्या में, 10,000 की संख्या में लोग खड़े थे, एक चैनल नहीं दिखा। ये गोदी मीडिया है, बिकी हुई मीडिया है। अगर छोटे छोटे आप जैसे अगर पत्रकार नहीं होते तो हमारी बात ही नहीं पहुंच पाती। आप मीडिया पे इस तरह सवाल नहीं उठा सकते। आपको हर कदम पे मीडिया कहीं ना कहीं खड़ी रही है। कहीं नहीं मिला, कोई मीडिया नहीं मिला। मैं कह रहा हूं कि कौन, जो मैं नाम लिए आपको जो है, ये इसमें से एक भी अगर चैनल हमारे पास आया हो तो बताइए। एक भी चैनल ने कवरेज किया हो? पूरा एक 15 दिन से देखो वही दिख रहा है, मेरठ ड्रम ड्रम हो गया, ड्रम हो गया, और उसी में सब चल रहा है जो है। क्या क्या ड्रम हो अरे रहा है आप उसी में चल रहा है जो कि भाई उसने पति पत्नी ने कत्ल कर दिया, उसको ड्रम में कर दिया। ये सब फर्जी की बातें हैं। ठीक है, वहाँ कोई अपराध हुआ है, पुलिस उसकी जांच कर रही है, कानून अपना काम कर रहा है। एक दिन हो गई खबर, ठीक है, 15 दिन से वो खबर इतनी महत्वपूर्ण है। यहाँ बिजली के रेट बढ़ने वाले हैं, जनता की जेब पर डकैती पड़ने वाली है। यहाँ किसान जो है, देखिए, निजीकरण से हमारी तो सिर्फ नौकरी जा रही है। अब लोग अब हमारी तो सिर्फ नहीं, हमारी देखिए, निजीकरण से हमारी सिर्फ नौकरी जाएगी। लेकिन जो किसान आज मुफ्त बिजली ले रहा है अप्रैल 2023 से, उसकी तो फसलें सूख जाएंगी। उसकी तो जिंदगी फसलों पर टिकी है। किसान समझ रहा है, बेरोजगार समझ रहा है, कर्मचारी समझ रहा है, उपभोक्ता समझ रहा है, और ये सबका मुद्दा है। और मीडिया ने एक, देखिए, 120 दिन से लगातार आंदोलन हो रहा है। हर रोज आंदोलन हो रहा है। बड़ी बड़ी पंचायतें हुई हैं। किसी भी चैनल ने अगर डिबेट किया हो, मैं सबका नाम ले रहा हूँ, आपने पहले भी नाम दिया है मैंने, इस प्रमुख मीडिया जो घराने हैं, न्यूज 18, जी न्यूज, एनडीटीवी, एबीपी न्यूज, आज तक, जितने मैं नाम लिए, अगर किसी ने भी एक डिबेट तक किया हो इस बिजली के मुद्दे पे, जबकि जनता का मुद्दा है, तभी लोग इनको गोदी मीडिया कहते हैं। अगर आप जनता की बात नहीं दिखाएंगे, लोग परेशान हो रहे हैं उसको नहीं दिखाएंगे, जनता सड़कों पे, कर्मचारी सड़कों पे, आप इनको नहीं दिखाएंगे, इसी लोग गोदी मीडिया कहते हैं। और देखिए, गोदी मीडिया मतलब मुझे भी समझाएं, गोदी मीडिया का मतलब क्या है? तो सरकार के सहारे पे आप रिपोर्टिंग कर रहे हो। इसके गोद में ये बताइए, 10,000 एम्प्लॉई वहाँ पे आप धरना दे रहे हैं, जनता की बात कर रहे हैं, कर्मचारियों की बात कर रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं। तो इतनी बड़ी महापंचायत हो रही है और एक घराना नहीं मीडिया का। नहीं, आप लोग अपना आंदोलन करिए। आप मीडिया हम बता रहे हैं, काम मत सिखाइए। मीडिया वालों से भी हम कहना चाहते हैं, जनता की बात करिए। आप चौथा स्तंभ में, आपका दायित्व बनता है कि जनता की रिपोर्टिंग करें, कर्मचारियों की रिपोर्टिंग करें, किसानों को क्या दिक्कत आ रही है उसकी रिपोर्टिंग करें। बताएं जनता को असली बात कि निजीकरण से कितना नुकसान हो रहा है लोगों का। अरे जनता की जेब कटने वाली है, किसानों की मुफ्त बिजली खत्म होने वाली है, आरक्षण खत्म होना है निजीकरण से, युवा जो सपने नौकरी देख रहे हैं उनके सपने टूट रहे हैं, कर्मचारियों की नौकरी आ रही, ये कोई मुद्दा ही नहीं है। ये कोई मुद्दा ही नहीं चल रहा है। इतने 120 दिन से चल रहा है। मैं आज भी मीडिया ग्राहकों से कहना चाह रहा हूँ, एक डिबेट तो कर लो यार, थोड़ी शर्म तो कर लो। कम से कम लोकतंत्र जिंदा है भारत में, तो लोकतंत्र वाली बातें भी तो कर लो कि हमेशा जो है एक ही धारा में चल रहे हो। तो आप ये सब सही नहीं है। क्या आप बिजली विभाग के सुधार के साथ साथ आप मीडिया वालों को भी सुधार का आंदोलन नहीं, बिल्कुल जो है, अगर जनता की बात नहीं करेगा तो जनता आपके मीडिया घर से कुछ सरोकार नहीं रखेगी। जनता भी समझ जाएगी आप किसके सहारे पे नाच रहे हैं। इसलिए चौथे स्तंभ का मान सम्मान बनाए रखिए। जनता से जुड़े हुए मुद्दे का निजीकरण बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर एक एक करके सरकारी संपत्तियां बिक गई तो फिर काय की सरकार, काय की मीडिया, फिर तो जो उद्योगपति कहेंगे वही होगा देश में। तो इसलिए देश की संपत्तियों को बचाओ भाई। मीडिया का भी दायित्व है कि जो जनहित के मुद्दे हैं, हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर निकल रहे हैं और आप एक डिबेट नहीं कर पा रहे हो। ये बड़ी शर्म की बात है। मुझे मीडिया से बस इतना ही अनुरोध है, जैसे हमारी प्रिंट मीडिया बहुत अच्छे से छाप रही है इसको, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहाँ चलेगी भाई? किसका दबाव है? आप आइए खुल के जनता का मुद्दा। देख रहा हूँ आपको लोग लगातार कवरेज कर रहे हैं, फिर भी आप आरोप लगा रहे हैं। नहीं, ये जिन मीडिया हाउसों का मैं जिक्र किया, अभी तक एक भी डिबेट नहीं किया है।
एक भी कवरेज नहीं किया, मैं आपको बता दूं, डिबेट नहीं किया किसी ने कि देखिए, आप डिबेट करना चाहिए कि जनता जिस भाई चीज़ को वो उनको इम्पोर्टेंस लगेगा वो उसी मुद्दे को उठाएंगे। अगर उनको इस चीज़ को नहीं, अगर उनको लग रहा है कि बिजली के निजीकरण का कहने पर थोड़ी वो काम करेंगे, उनको लग रहा है कि बिजली के निजीकरण का मुद्दा किसानों को प्रभावित नहीं कर रहा है, कर्मचारियों को प्रभावित नहीं कर रहा है, युवाओं को प्रभावित नहीं कर रहा है, किसी को प्रभावित नहीं कर रहा है, आरक्षण को प्रभावित नहीं कर रहा है, तो इससे बड़ा मुद्दा और क्या होगा? तो फिर तो मीडिया बची ही नहीं, फिर तो वो अपने हिसाब से चल रही है, जो कि लोकतंत्र के लिए बहुत शर्मनाक है। देखिए, आपने भी जो बात कही कि किसान की फसलें बर्बाद हो जाएंगी और तमाम समस्याएं आएंगी। देखिए, सिर्फ किसान बर्बाद नहीं होगा। किसान अपने लिए सिर्फ उगाए तो वो बहुत ही अच्छी ज़िंदगी अपना सिर्फ खाने के लिए, अपने खाने के लिए अगर उगाना शुरू कर दे, ठीक है, तो उसका नुकसान जो होगा, जो आर्थिक जिसे कमाना चाहिए वो धन चाहे नुकसान हो जाएगा। सिर्फ उसे अपने जीवन यापन के लिए सिर्फ जिंदा रहने के का काम करे तो वो बड़ी आसानी से चीज़ों को तैयार कर लेगा। इसमें पूरे देश का, पूरे जनता का, सबका नुकसान है। क्योंकि देखिए, किसान जो है 100% जो भारत का जो जनता है, जितने लोग हैं, हर आदमी नहीं अन्न उगा रहा है, उससे पूरे देश की देखा होगा पेट पालन का काम करते हैं जो है किसान अन्नदाता। निजीकरण जो है, अभी टोरेंट है ना आगरा में, आज टोरेंट की हम बात कर रहे थे, टोरेंट में किसान आंदोलन कर रहा है वहाँ पे। क्यों? क्योंकि 6 रुपया पर यूनिट के हिसाब से बिल बन रहा है, पूरे प्रदेश में मुफ्त है बिजली, किसान मीटर से दे रहा है 6 रुपये पर। 16-16 लाख के 20-20 लाख के बिल है किसानों पे, आरसी निकल रही किसानों की। आज किसान आगरा पंचायत, बिजली पंचायत में आप लोग देखते बड़ी संख्या में किसान आए। किसान जो है आंदोलन करने को मजबूर है कि यहाँ पे फसलें सूख जाएंगी, बिना बिजली के कुछ संभव नहीं है, क्योंकि बिना पानी के फसल नहीं हो सकती, बिना ट्यूबवेल के नहीं चल सकता, जो है खेतों की नहीं हो सकता। इसीलिए जो हम कह रहे हैं कि किसान के लिए बहुत बड़ा सवाल है बिजली मुद्दा, हम लोगों के लिए सवाल है, नौकरी का सवाल है। इसलिए हम लोग पूरा लोकतांत्रिक तरीके से, पूरी ईमानदारी से निजीकरण का विरोध करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, ये जन विरोधी निजीकरण का प्रस्ताव है, उपभोक्ता विरोधी है, कर्मचारी विरोधी है, किसान विरोधी है, आरक्षण विरोधी है, युवा विरोधी है, और इस निजीकरण के प्रस्ताव को हम निरस्त कराएंगे और निजीकरण किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। देखिए, आप लोग जिस तरह से आंदोलन लड़ रहे हैं, एक आंदोलन किसानों का हुआ था जिसमें करीब 700-750 किसानों ने का जान चला गया था। और एक दिन प्रधानमंत्री जी कहते हैं, देश के प्रधानमंत्री जी, कि अभी हमारे तपस्या में कुछ कमी रह गई थी। देखिए, बिजली कर्मचारियों को ऊर्जा मंत्री पर कोई भी विश्वास नहीं है, पहली बात ये। दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी पर पूरे प्रदेश की जनता को और पूरे कर्मचारियों को विश्वास है, और मुझे पूरा भरोसा है माननीय मुख्यमंत्री जी पूर्वांचल की जनता के हित में, प्रदेश की जनता के हित में ये बिजली के निजीकरण का प्रस्ताव को निरस्त करेंगे, ये मुझे विश्वास है।